व्हाट्स अप गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू IFL। कल 1 नवंबर है और 1 नवंबर जो है वो एज वीगन डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो एक बहुत ही स्पेशल वीगन रेसिपी आज आप सबके लिए बना रहा हूँ, वीगन रामेन। अब रामेन मैंने पहले IFL पर नहीं बनाया और काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आए थे और वीगन डे है तो मैंने सोचा वीगन रामेन बना देते हैं। एक अच्छे रामेन के लिए ब्रॉथ जो है बहुत ही फ्लेवरफुल होना चाहिए और बहुत ही अच्छा होना चाहिए। और ये वाला जो ब्रॉथ है जो मैं आज बना रहा हूँ वीगन रामेन के लिए, ये बहुत डिलिशियस लगता है। इसमें मशरूम्स पड़ते हैं, एप्पल्स पड़ते हैं, कैरेट, सेलरी, प्याज पड़ता है। इसको बहुत समय के लिए बॉईल किया जाता है और एक बहुत ही ब्यूटीफुल और फ्लेवरफुल ब्रॉथ बनता है। साथ ही में रामेन के लिए चिली ऑयल बहुत ही अच्छा वाला ज़रूरी होता है, तो होममेड चिली ऑयल कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको आज बता रहा हूँ। साथ ही में रामेन नूडल्स को आपको बॉईल कैसे करना है वो भी इस रेसिपी में आपको बताने वाला हूँ। और फिर लास्ट में इस रामेन को असेंबल करेंगे, बहुत सारे टॉपिंग्स ऊपर डालेंगे और एक बहुत ही ब्यूटीफुल और डिलिशियस वीगन रामेन तैयार हो जाएगा। सबसे पहले रामेन के लिए जो ब्रॉथ कैसे बनाया जाता है एकदम फ्लेवरफुल वाला, वो देख लेते हैं। एक बड़े से बर्तन में 2 से 3 टेबलस्पून तेल डालकर अच्छे से गरम कर लीजिए। एक बार तेल गरम हो जाए तो इसके अंदर 4 डाइस किए हुए प्याज ऐड कर रहा हूँ, 2 गाजर, 2 स्टॉक सेलरी के, 4 इंच स्लाइस किए हुए अदरक और 6 से 7 कलियाँ गार्लिक की। ये सारी चीज़ें ऐड करके अच्छे से स्टर कर लीजिए। स्टर करके हाई फ्लेम पर ही कुक करना है। ये जो प्याज, कैरेट, सेलरी वगैरह हम साथ में कुक करें, इसे मीरपोआ कहा जाता है और ये जो हमारे स्टॉक में एक बेस में बहुत अच्छा फ्लेवर देगा। सब्जियों को आपको हल्का हल्का चार करना है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्टर नहीं करना है। जो सब्जियां हैं उसके ऊपर ब्राउन मार्क्स आना शुरू हो जाने चाहिए। तो आप देख सकते हो मैंने इसको कैसे पकाया है। ऐसे गाजर पे कैसे ये मार्क्स आ गए, इसी तरीके से वेजिटेबल्स पे मार्क्स आना शुरू हो जाने चाहिए। इस स्टेज पर इसमें मैं 100 ग्राम बटन मशरूम्स ऐड कर रहा हूँ, 1 डाइस किया हुआ एप्पल और 6 यहाँ पर मैं शिताके मशरूम्स ऐड कर रहा हूँ। अभी इन्हें भी स्टर करके 2 से 3 मिनट के लिए पका लीजिए। ये ड्राई शिताके मशरूम्स मैंने यूज़ किए हैं। अगर शिताके मशरूम्स आपको नहीं मिलते हैं तो आप बटन मशरूम्स 200 ग्राम डाल सकते हैं और शिताके मशरूम्स को अवॉइड कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट सब्जियों को पकाने के बाद इसमें 4 लीटर यहाँ पर मैं पानी ऐड कर रहा हूँ। पानी ऐड करने के बाद 1 टीस्पून फ्रेशली क्रश्ड काली मिर्च इसमें ऐड कर रहा हूँ और एक बार बस हल्का सा स्टर दे रहा हूँ। अब इस ब्रॉथ को आपको एक बॉईल पे ले आना है हाई फ्लेम पर। एक बार स्टॉक में एक बॉईल आ जाए उसके बाद आपको इसे मीडियम लो फ्लेम पे कर देना है और धीरे धीरे कुक करना है, लगभग 1 से 1.5 घंटे के लिए। 2 घंटे के लिए भी कुक कर देंगे तो बहुत बेहतर है। इस प्रोसेस में अगर आपको इस तरीके से ऊपर स्कम फ्लोट होते हुए दिख रहा होगा, ये जो ऐसे फ्लोट होता हुआ फ्रॉथ दिख रहा है, इसे आपको बस निकाल के स्किम आउट करना है और डिस्कार्ड कर देना है। तो इस ब्रॉथ को अभी मैं एक साइड पे गैस पे शिफ्ट कर रहा हूँ और 1-1.5 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए इसको कुक कर लूँगा मीडियम लो फ्लेम पर। तब तक चिली ऑयल बनाने के लिए एक हीट प्रूफ बोल में 1/2 कप चिली फ्लेक्स, 2 टीस्पून सोया सॉस और आधा टेबलस्पून पाउडर्ड शुगर, पिसी हुई शक्कर डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए और साइड पे रख दीजिए। अब एक पैन में 1.5 कप तेल ले लीजिए। तेल को आपको बहुत कम गर्म करना है, हल्का सा तेल को गर्म कर लिया आपने। उसके बाद इसमें 3 स्टार एनीस, 2 इंच दालचीनी, 3 टेबलस्पून फाइनली चॉप किया हुआ प्याज या शैलेट्स और 2 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन, ये सारी चीज़ें ऐड करके एक स्टर दे दीजिए। स्टर करके आपको अब लहसुन को और प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक लो फ्लेम पर पकाना है। अब देख सकते हो प्याज और लहसुन जो है लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इस स्टेज पर आपको इस तेल को हमारा जो चिली फ्लेक्स वाला मिक्सचर है उस पर केयरफुली ऐड कर देना है, गरम गरम ही। इसको गरम गरम ऐड करना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ का आपको ध्यान देना है। अब मैं यहाँ पर एक चिमटा यूज़ करके, एक ट्वीज़र यूज़ करके जो खड़े मसाले हैं इसमें से निकाल रहा हूँ। खड़े मसाले अगर आप अंदर ही छोड़ दोगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर इनका आ जाता है। तो मसालों को इस तरीके से निकाल लीजिए और इस चिली ऑयल को रूम टेम्परेचर पर आने तक ठंडा कर लीजिए। एक बार ये ठंडा हो जाए तो इस तरीके से एक एयर टाइट कंटेनर में आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। 3-4 महीने तक ये खराब नहीं होता है और हमारा होममेड चिली ऑयल रेडी हो गया। तो चिली ऑयल आपने देखा कितना आसान है घर पर बनाना और इतना फ्लेवरफुल बनता है ये चिली ऑयल और बहुत मज़ा आता है इसको बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के साथ खाने में। हम तो आज इसे रामेन में डालने वाले हैं, लेकिन आप डिमसम्स के साथ खा सकते हो, नूडल्स में, बहुत सारी अलग अलग चीज़ों में चिली ऑयल आप यूज़ कर सकते हो और बहुत डिलिशियस इसका फ्लेवर होता है। तो ये ज़रूर ट्राई करो ये बनाना अपने घर पे। चिली ऑयल जितना ज़्यादा समय के लिए रखोगे उतना और मैच्योर होते जाता है, कलर डार्क होते जाएगा, ऑयल में ज़्यादा फ्लेवर आते जाएगा और ये और टेस्टी लगेगा इनफैक्ट थोड़े समय बाद। चिली ऑयल हमारा अभी बन गया है। अब नेक्स्ट इसकी टॉपिंग्स की तैयारी करनी है जो हमारे रामेन की है। सबसे पहले मैं टोफू को जो है स्टर फ्राई कर रहा हूँ। टोफू स्टर फ्राई कैसे करना है वो देख लेते हैं। एक वॉक को अच्छे से गर्म कर लीजिए, फिर इसमें 1 टेबलस्पून तेल ऐड कीजिए। तेल एक बार गर्म हो जाए तो 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक चिली पेस्ट ऐड करके उसको हल्का सा भून लीजिए।
अब इसके अंदर 200 ग्राम टोफू के क्यूब्स ऐड कर रहा हूँ। साथ ही में टेस्ट के हिसाब से नमक, 1 चुटकी भर काली मिर्च का पाउडर, 1 चुटकी भर रेड चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून लाइट सोया सॉस इसमें ऐड कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ों को अभी स्टर करते हुए और टॉस करते हुए हाई फ्लेम पर आपको पका लेना है 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक कि आपके टोफू का जो आउटर सरफेस है वो हल्का सा जो है वो क्रिस्प नहीं हो जाए। आप देख सकते हो टोफू हमारा रेडी हो गया है। एक बोल में ट्रांसफ़र करके साइड पे रख दीजिए। अब बॉक चॉय को मैं हल्का सा यहाँ पर पका रहा हूँ। वॉक को अच्छे से गर्म कर लीजिए, फिर 1 टेबलस्पून इसमें तेल डालकर तेल को भी गर्म कर लीजिए। अब आप बॉक चॉय को, जितनी बॉक चॉय आप टॉपिंग्स में यूज़ करना चाहते हो, उसको इस तरीके से वॉक के ऊपर रख दीजिए। अब एक साइड पे इसको हल्का सा चार होने दीजिए, थोड़ा सा उस पर मार्क्स आने दीजिए, फिर इसको फ्लिप करके दूसरे साइड से भी इस तरीके से पका लीजिए। बस लगभग 1-1.5 मिनट 2 मिनट के लिए आपको पकाना है। उसके बाद इस बॉक चॉय को निकाल कर साइड पे रख दीजिए। बॉक चॉय को हल्का सा नमक और काली मिर्च के पाउडर के साथ सीजन कर लीजिए। हमारी बॉक चॉय रेडी हो गई है। तो टोफू को और बॉक चॉय को हमने रेडी कर लिया है। अब हमारे नूडल्स बॉईल करना बाकी है और स्टॉक का जो प्रोसेस है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो सबसे पहले मैं स्टॉक जो है उसको देख लेता हूँ, स्टॉक आपको बता देता हूँ और उसके बाद हम नूडल्स को बॉईल कर लेंगे। तो आप देख सकते हो स्टॉक जो है हमारा हल्का सा रिड्यूस हो गया है और अच्छे से पक भी गया है। अच्छे से सारे वेजिटेबल्स ने, सारी चीज़ों ने अपना फ्लेवर जो है वो पानी के अंदर छोड़ दिया है। इस स्टेज पर मैं यहाँ पर जो शिताके मशरूम्स हैं उनको निकाल रहा हूँ, क्योंकि मैं इनको स्लाइस करके बाद में एज ए टॉपिंग यूज़ करने वाला हूँ। इसे हम फेंकेंगे नहीं। अब आपने एक बार मशरूम्स निकाल दिए हैं तो बाकी की जो चीज़ें उसको छान लेना है आपको। तो एक छन्नी की मदद से इस ब्रॉथ को छान लीजिए। छानने के बाद एक चम्मच यूज़ करके ऊपर से प्रेशर अप्लाई किया हल्का हल्का, कि जो जूसेस हैं वेजिटेबल्स के अंदर वो भी निकल कर ब्रॉथ में आ जाए। बहुत ज़्यादा मैश करके उसका पल्प भी जो है वो नहीं ऐड करना है ब्रॉथ में। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का ध्यान देना। तो आप देख सकते हो हमारा जो ब्रॉथ है एकदम फ्लेवरफुल वाला, लिक्विड गोल्ड कहता हूँ मैं इसे, वो रेडी हो गया। अब इसको मैं बस टेस्ट करके इसमें सीजनिंग एडजस्ट कर रहा हूँ। टेस्ट कर लीजिए, नमक अगर डालना है तो डाल दीजिए। नमक हल्का सा कम ही रखना, क्योंकि सोया सॉस बाद में डालनी है, उसमें भी नमक होता है। तो यहाँ पर मैंने इसे सीजन कर लिया है और हमारा ब्रॉथ जो है वो रेडी हो गया है। तो ये वाला जो ब्रॉथ है, वीगन ब्रॉथ, रामेन के लिए बहुत ही फ्लेवरफुल और डिलिशियस बनता है। आज मैंने शिताके मशरूम्स जो यूज़ किए, और ड्राई वाले शिताके मशरूम्स हैं, मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं और इनमें एक उमामी फ्लेवर होता है और बहुत ही अच्छा फ्लेवर ऐड करता है स्टॉक में। अगर आपको शिताके मशरूम्स नहीं यूज़ करने हैं, आपको मिलते नहीं हैं, तो बटन मशरूम ज़्यादा डाल दीजिए। लेकिन वो जो एक फ्लेवर की कमी है वो थोड़ी सी आपको महसूस होगी। उसकी जगह पर आप क्या कर सकते हैं, जैसे एरोमेट पाउडर होता है जो एक टेस्ट एनहांसर होता है, रेस्टोरेंट्स में यूज़ किया जाता है, वो ऐड कर सकते हैं। कई सारे लोग जो हैं रेस्टोरेंट्स में और ट्रेडिशनली MSG इसमें ऐड करते हैं, तो MSG भी आप ऐड कर सकते हैं अगर आप प्रेफर करते हैं तो उससे जो है आपको थोड़ा सा वो एक उमामी फ्लेवर जो है वो मिल जाएगा। तो हमारा ब्रॉथ रेडी हो गया। अभी एक खाली फाइनल स्टेप बचा है, रामेन नूडल्स हमको बॉईल करने हैं। आज मैं वीगन रामेन नूडल्स यूज़ कर रहा हूँ। अब ये जो वीगन रामेन नूडल्स हैं वो काफ़ी इंपोर्टेड वाले स्टोर्स में मिलते हैं, थोड़े महंगे भी होते हैं। तो इसका मैं एक ऑल्टरनेट आपको बता रहा हूँ। आप जो रामेन इंस्टेंट नूडल्स मिलते हैं, आपको पता है बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, जिसमें मसाला वाला पैकेट वगैरह होता है, तो मसाले का पैकेट निकाल दीजिए, वो खाली नूडल्स यूज़ कर दीजिए ये रेसिपी में, तो आपको एकदम कॉस्ट इफेक्टिव वे में रामेन नूडल्स मिल जाएंगे। तो यू कैन यूज़ दैट। मुझे मिल गए थे वो थोड़े से महंगे वाले वीगन रामेन नूडल्स, मैं वो यूज़ कर रहा हूँ आज। बट आपको मैंने एक ऑप्शन बता दिया है जिससे आप इजीली नॉर्मल आपको दुकान में भी वो नूडल्स मिल जाएंगे। अगर वो भी नहीं करना चाहते तो बेसिक हाक्का नूडल्स जो हम बनाते हैं घर पे वो भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाली रामेन नूडल्स जो हैं थोड़े से पतले होते हैं, तो वो जो टेक्सचरल डिफरेंस है वो आपको महसूस होगा। अब ये नूडल्स को बॉईल कैसे किया जाता है वो देख लेते हैं। नूडल्स को बॉईल करने के लिए एक खुले बर्तन में पानी को अच्छे से एक रोरिंग बॉईल पे ले आइए, फिर इसके अंदर टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर दीजिए। साथ ही में यहाँ पर मैं इसमें रामेन नूडल्स ऐड कर रहा हूँ। नूडल्स ऐड करने के बाद बस आपको 3 से 4 मिनट के लिए नूडल्स को पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। आप कोई भी नूडल्स यूज़ करते हैं उसे बहुत ज़्यादा समय के लिए मत पकाइए, बस रीहाइड्रेट कीजिए। उसके बाद इसको इस तरीके से आपको निकाल लेना है। निकालने के बाद ठंडे पानी के अंदर आइस कोल्ड वाटर में इसको डाल दो, डिप करके बस 1 मिनट रखो। उसके बाद इसको निकाल कर फिर से छान दो। छानने के बाद आपके नूडल्स रेडी हो गए। चाहे तो थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर आप डाल सकते हैं। तो नूडल्स हमारे बॉईल हो चुके हैं, सारे कंपोनेंट्स भी रेडी हो गए हैं। तो अभी प्लेट कर लेते हैं हमारे रामेन को, वीगन रामेन को YFL स्टाइल।
वीगन रामेन बहुत ही डिलिशियस बना है और अब तो ठंडी का भी मौसम शुरू हो जाएगा, तो ये रामेन खाने में बहुत मज़ा आता है। तो वीगन रामेन इस तरीके से आप बना सकते हो। जो टॉपिंग्स मैंने आज यूज़ किए हैं वो अपने हिसाब से यूज़ किए, अपने लाइकिंग के हिसाब से। आपको जो टॉपिंग्स इसके ऊपर डालने हैं आप डाल सकते हो, कई सारे ऑप्शंस होते हैं, तो टॉपिंग्स डालो अलग अलग टाइप के। जो चिली ऑयल है वो थोड़ा सा तीखा होता है, तो थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से। मैंने तो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से आपको क्वांटिटीज़ बताई है, और ज़रूर ट्राई करो ये वीगन रामेन की रेसिपी। मुझे कमेंट्स बताओ आपको कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful vegan ramen recipe at your home. Cheers.